जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज हम जिस जड़ी बूटी से आज उनकी जो तारफ़ है वो मैं आज करवाऊंगा आपको। तो ये जड़ी बूटी बहुत ही ज़बरदस्त है और पुराने दौर में जो पहलवान यानी जिसे हम कहते हैं या जो कुश्ती वगैरह करते थे लोग, वो इसे बहुत पसंद करते थे। ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है और इस पर तेज़ कांटे होते हैं। तो ये इंसानी बॉडी के लिए ख़ास तौर पर हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इसके कांटे बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं और इंतहाई कमाल के नोकीले होते हैं। इसकी दो अक़साम हैं। एक तो मैंने देखा कि जिस पर हल्के सफ़ेद रंग और जर्दी रंग के फूल होते हैं और दूसरा जो कि मुकम्मल तौर पर जर्द फूल होते हैं। तो ये इंतहाई कमाल की चीज़ है। आज इस बात पर हम बात करेंगे वो ये कि एक तो इसकी ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि ये दो आज मैं आपको बीमारियों पर अपनी रिसर्च और तजर्बा बताऊंगा। इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास तौर पर जो कि पहला नुस्खा है, ये जिन लोगों की हड्डी टूट जाती है और हड्डी के हवाले से यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है और जैसे कि बाजू की या बाजू के अंदर जो हड्डी होती है वो टूट जाती है और किसी भी दवा से आप उसे ठीक नहीं कर सकते। लिहाजा एक तो उम्र ज़्यादा होती है, ऊपर से ये मसला होता है कि कैल्शियम की कमी होती है जिससे हड्डी नहीं जुड़ती। तो आज मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा कि ये इंशाअल्लाह ताला कम से कम 20 से 30 दिनों के अंदर अंदर हड्डी जो होती है वो मुकम्मल जुड़ जाती है और हड्डी के अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आपने जितना गंदम का आटा लेना है उतना ही इसे हम जो भखड़ा का जो गोखरू है इसे हम लेंगे। तो इसका तरीक़ाकार है कि हम पहले गोखरू को बिल्कुल ऐसा कर लेंगे जैसे कि आटे को हम ब्रीक करते हैं। तो इसे हम कपड़ छान मोटे कपड़े से छान लेंगे। अगर एक रोटी का आटा यानी 100 ग्राम है तो इसके अंदर हम 100 ग्राम जो आटा होगा वो हम गोखरू का डालेंगे यानी भखड़े का डालेंगे। तो इसे हम इससे आटा गूंद कर रोटी पकाएंगे और रोटी पकाने के बाद इसे देसी घी लगाकर उस मरीज़ को खिलाएंगे कि जिसकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसकी हड्डी टूट चुकी है। तो इससे पहले आपने किसी जराह से इसे सही तरीके से जैसे कि आप देख लें कि इसका एक्सरा करवा कर ये बिल्कुल सही बैठ गई है या इसे कोई मसला तो नहीं है या किसी जो कि इसकी सही जगह पर बैठ गई है, तो ये अमल उस वक्त शुरू करना है। ये नहीं है कि आपने हड्डी टूट गई है और हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है या कोई मसला बन गया तो ये शुरू करवा देंगे। तो ये दोबारा हड्डी जो है वो कच्ची नहीं होगी, ना ही वो टूटेगी। फिर वो मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि हड्डी जो होती है वो टेढ़ी जुड़ जाती है। तो ये आप पहले फ़ाइनल कर लें, इस चीज़ को गौर से समझ लें कि हड्डी ठीक बैठ गई, इसका एक्सरे करवा लें। एक्सरे करवाने के बाद आप अच्छे तरीके जब आपको पता चल जाए कि ये हड्डी ठीक बैठ गई है और इसकी दर्द नहीं जा रही, अभी वो कच्ची है, तो फ़ौरन आपने यही अमल करना। और गाय का जो घी है उसमें जो कि रोटी जो आपने पकाकर यानी इसे हम परोंठा कह सकते हैं, तो ये तैयार करके आप मरीज़ को खिलानी है। तो 20 दिनों के बाद आप ख़ुद देख लेंगे कि हड्डी लोहे की तरह मज़बूत हो जाएगी और हड्डी के अंदर जो एक कैल्शियम की कमी थी वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी होगी और इंशाल्लाह दोबारा कभी भी इस हड्डी में दर्द नहीं होगा। तो ये नुस्खा एक है। अभी दूसरा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह दूसरा नुस्खा भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को कमर में दर्द हो जाता है और कमर में शदीद किस्म का दर्द होता है जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं।
تو یہ نسخہ اس جگہ پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو پیشاب کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم جو کہ روٹی جو ہے وہ تیار کریں گے، اور روٹی تیار کر کے ان لوگوں کو دیں گے کہ جن لوگوں کو یہ کمر کا درد شدید ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ خیال رکھیں کہ اکثر موروں میں جو درد ہوتا ہے یا موروں کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں خلا یا کوئی چوٹ لگنا پہلے وہ ٹھیک کریں، تو اس کے بعد یہ کمر کو مضبوط کرنے کے لیے آپ یہ نسخہ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے ایک روٹی کا آٹا لے لینا ہے، اور اسی طرح اتنا ہی وزن آپ اس کے گوکھرو کا یعنی کہ جو بھکڑے کا آٹا ہوتا ہے اسے بریک کر لیں، چھان کر لیں، موٹے کپڑے سے چھان کر آپ اسے روٹی تیار کریں۔ تو آپ نے صرف 10 دن استعمال کرانا ہے، اور پہلے دن ہی درد میں افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ کار ہم اس جگہ پر استعمال کریں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیشاب کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ جس طرح کہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ پیشاب استنجا وغیرہ جب کرتے ہیں تو اکثر ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پیشاب کے کچھ قطرے دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی انتہائی زبردست ہے، اور یہ جو سبز ہوتا ہے، سبز کا رزلٹ تو انتہائی کمال کا ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر جگہ، ہر مقام پر یہ ملتا ہے، اور پچھلے دنوں یہ کافی مارکیٹ سے غائب ہو گیا تھا کیونکہ یورپ میں اس کی سپلائی جو تھی وہ ہونے لگی تھی، اور چائنا میں بھی یہ گیا تھا، اور لوگوں نے ٹنوں کے حساب سے اسے اپنے ملک میں منگوایا، اور یہ پاکستان کی واحد ایک ایسی زمین ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اس کی طاقت جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ غلط نہ ہوگا کہ جنسنگ جیسی جو ایک طاقت ہوتی ہے اس کے مقابلے کا ہے یہ۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ پاؤں کے اندر سمجھ لیں کہ رلتا ہے، اور یہ کوشش کریں کہ یہ اس سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی جو کہ مریض جن کو پیشاب کا مسئلہ رہتا ہے یا بار بار آتا ہے اور بعض اوقات ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ کسی بھی ایسی تحفے سے کم نہیں ہے، اور خاص طور پر کمر کے جو مسئلہ ہوتا ہے یا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس پر اس کا رزلٹ آپ خود دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، تو یہ کئی دفعہ کا مجرب ہے، اور اسے بنائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔